एक बच्चा दोपहर में नंगे पांव फूल बेच रहा था। लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो भाग के गए और पास के ही दुकान से बूट लेकर आए और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने और बड़ा खुश हुआ। उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हैं। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात ही भगवान को मैंने अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। कर्म कर, जिक्र न कर, शुक्र कर, फिक्र न कर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाता है, और जब पक्षी मर जाते हैं तो चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं, लेकिन एक ही माचिस काफ़ी होती है हजारों पेड़ जलाने के लिए। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जो बुरा कर्म करके अच्छे फल पाना चाहता है, उससे बड़ा इस संसार में अन्य कोई मूर्ख नहीं। बीज बोते समय हम बेपरवाह लापरवाह रहते हैं। बोते समय हम नींद के बीज बोते हैं, लेकिन जब फल चखने का समय आता है तो हम उतावले होकर उठते हैं और उम्मीद करते हैं हम आम के मीठे फल की। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पूरी होने की आशा करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। एक कंपनी के मालिक ने एक छोटी सी गलती पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को गुस्सा आया, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के डर से वो उनसे कुछ कह नहीं सकता था। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया, और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा अपने एक स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर था। अपने मैनेजर को तो कुछ नहीं कह सकता था। तो घर जाते समय उसने अपना सारा गुस्सा गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकाल दिया। उसकी बातों से वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया, पर वह भी मजबूर था। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। बस उसने अपनी सारी भड़ास अपनी पत्नी पर निकाल दी। पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई नहीं करता है, सारा दिन टीवी देखता रहता है। मम्मी की मार खाकर वो बच्चा गुस्से से घर से बाहर निकला। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ी दूर सो रहे एक कुत्ते को लगी। कुत्ता गुस्से में उठा। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा इसी ने पत्थर मारा होगा। कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया। जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर उस कुत्ते ने मुझे बिना वजह क्यों काटा। रोज़ तो ये मेरे पास दुम हिलाता आता था, पर आज कुत्ते को क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। देर सवेर कर्म का फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है।
इसलिए कर्म करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अवशेष मात्र भी बचता नहीं किसी का यहाँ, बची रहती हैं तो बस सबके कर्मों की कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।